हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। एनटीए के द्वारा ही एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जाएगा 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। आप लोग बोल रहे थे कि सर स्टेनोग्राफ़र की जो 2 शिफ्ट हुई है उनको सोल्व कर दीजिए। तो एक वीडियो में मैंने आप लोगों की 2 शिफ्ट में जो जीके के 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में सोल्व कर दिए थे। आप लोग बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में भी सोल्व कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो एनटीए की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 8:30 से लेकर के 10:40 के बीच में 2 घंटे 10 मिनट का टाइम था, तो इस शिफ्ट को सोल्व करने वाला हूँ। ये आप लोगों की इंग्लिश में रहेगी। आप लोग बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में सोल्व कर दीजिए, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जीके सोल्व करवाऊँगा। बाकी जो है आप लोगों के सेक्शन उनको मैंने मार्क कर दिया है, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसका आंसर क्या है। तो जो सबसे पहला सेक्शन आता है आप लोगों का, ये जनरल एप्टीट्यूड वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आप लोगों का, और ऑप्शन 4 120 मिनट है। तो ये आप लोगों का मैंने हर एक सेक्शन क्वेश्चन के लिए लिख दिया है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पर जो अपना स्टडी है उसमें शेयर कर दूँगा। तो ये पीडीएफ है मेरे द्वारा तैयार की गई है। इसमें मैंने बहुत टाइम 2 घंटे लगेंगे। आप लोगों को पता ही है आंसर की को चेक करने का कितना बेकार तरीका था। आप लोगों को आईडी देखो, फिर ऑप्शन की आईडी देखो, फिर मैच करो। तो पूरे 2 घंटे लिए मैंने इस पीडीएफ को बनाने में। तो आप लोग थोड़ा सा अपना सपोर्ट करके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसमें आप लोगों को ये मैथमेटिक्स के हैं। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों कंबाइंड पूछी गई थी। टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे 50 पूछे गए थे। सबसे पहला सेक्शन इसी का है, मैथमेटिक्स का वाला। तो ये आप लोग चेक करिएगा। आप लोग कोई भी जिसे आंसर की मांग रहे थे तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का सेक्शन 2। तो ये आप लोग का सेक्शन 2 है, जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग द कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसी में थे, तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जीके के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था, इज ए लिस्ट कंटेनिंग सर्वल आइटम्स इन विच ईच आइटम्स पॉइंट टू द नेक्स्ट आइटम। तो उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंक्ड लिस्ट। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द इनक्रिप्शन विच यूज द सेम सीक्रेट की टू डिक्रिप्ट द इनकोडेड मैसेज। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए होगा, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन बोलते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच गैस अब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम इट्स एडवर्स इफेक्ट। तो वो कौन सी रेज होती है? तो ये होती है आप लोगों की ओजोन। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हेन वाज द वेस्टर्न अलायंस, जो आप लोग का नाटो है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछा आप लोगों से कि जो नाटो है ये कब बना था? तो ये बना था आप लोगों का 4 अप्रैल 1949 को। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ड्यू टू द यूक्रेन रसिया वॉर। कब बना था? 1949 में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ फसल। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो जो आप लोग की दालें होती हैं, ये आप लोग की खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा। तो आप लोग रबी की फसल, खरीफ की फसल, रबी और खरीफ की जो फसल होती है, जायद की फसल होती है, इनकी ट्रिक देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आप लोग को और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। पढ़कर जरूर जाइएगा। एक फसल आप लोगों से ज़रूर पूछी जाएगी जो भी एसएससी वाले कैंडिडेट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो जो रिवर गंगा है उसकी इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो ये जो है कोसी है, गंडक है और गोमती है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें जो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है 3, और एक जो सोन है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यही उसका उत्तर होगा, सोन रिवर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। तो आप लोगों से पूछी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स द इनवर्ड पेज। तो पेज के अंदर की साइड। तो टू द राइट, टू द लेफ्ट, इन टू द पेज। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज मैक्सिमम। जब अर्थ और मून यानी कि जब चंद्रमा एंड पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अपोजी। क्या बोलते हैं उसको? अपोजी। जब मैक्सिमम दूर होते हैं
और जब सबसे पास होते हैं, जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 जोड़ा गया था, वो जुलाई में इसीलिए छोड़ा गया था क्योंकि उस टाइम जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कम रहती है, तो फ्यूल कम यूज़ होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, अपोजिट दूर वाले को, और पेरिजी बोलते हैं जो सबसे पास होता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑप्शन करस्पॉन्डिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़, तो इनमें से कौन सा पहले जनरेशन में क्या यूज़ करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। आईसी जो आप लोगों का ये आप लोगों की थर्ड जनरेशन में थी, और ये ट्रांजिस्टर आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस जनरेशन में यूज़ करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में दे रखा आप लोगों का स्टेटमेंट दे रखा था और स्टेटमेंट ट्रू दे रखा था, तो आप लोगों को बताना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो पॉजिटिव जेटोप्री, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो ये तो आप लोगों को तुक्का ही मार के सही होना था। तो उसके बाद पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो इनमें से कौन से कंपोनेंट है जो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट होते हैं, तो ये होते हैं आप लोगों के एक्सटर्नल बोरोविंग, जो भी होता है, और असिस्टेंट वाला एक्सटर्नल असिस्टेंट, तो ये दो होते हैं सी एन डी आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डू नॉट चेंज व्हेन लाइट वेव एंटर इनटू ए ग्लास मीडियम, तो लाइट का कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता है, तो सारे चेंज हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। स्वीपर इज ए मैलिशियस प्रोग्राम यूज बाय, तो इसको कौन यूज़ करता है, इसको यूज़ करते हैं हैकर्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक स्त्री पुरुष तुलना, तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर थे आप लोगों के ताराबाई शिंदे। कौन, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट आता है अरेंज द गिवन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये आप लोगों के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 स्टेट है, उनकी जो कैपिटल दे रखी है वो आप लोगों को अरेंज करनी थी नॉर्थ से लेकर के साउथ। अब मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या रहती है। अगर आप लोगों को कोई भी एक एक्यूरेट पता है, जैसे कि आप लोगों को पता है जब हम मैप बनाते हैं, तो जब हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप बनता है तो सबसे टॉप पर आता है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर, तो सबसे पहले क्या आएगा, ईटानगर, यानी ऑप्शन बी। जब आप लोगों ने देखा कि ऑप्शन बी तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो पहले 2 ऑप्शन तो हो गए कट, अब इन दोनों में से एक होगा। अब वो कौन सा होगा, एक और देख लीजिए आप। अब वो कौन सा देखना है, तो आप लोग देख लीजिए डी और सी में से, तो डी और सी मतलब कि अगर इन दोनों में से एक पता चल जाए तो आप लोग सिर्फ इसका उत्तर बता दोगे। अब देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के एकदम ठीक नीचे आता है असम, और असम की कैपिटल होती है दिसपुर, तो इसके बाद आएगा आपका डी। जैसे आपको डी पता चला तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये इसकी ट्रिक होती है, जो भी इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द मध्य प्रदेश, तो जो मध्य प्रदेश में लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है तो इसका मेन कोज क्या है, तो आप लोग को पता ही है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग, तो माइनिंग हो रही है, उसके लिए आप लोगों के पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसके कारण ही वहाँ पर क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ऑप्शन 1। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट इज़ रॉन्गली मैच, इनमें से कौन सी डेट है जो रॉन्गली मैच कर रखी है। तो आप लोगों को पता होगा जो वाटरलू का युद्ध था, नेपोलियन जिसमें हारा था, वो 1815 में लड़ा गया था। कब, 1815 में। तो इसी अगर आप लोगों को ये फैक्ट पता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसमें जो 1810 वाला है यहाँ पर, ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें मिसमैच है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल्स आर हाई टाइटली पैक एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट, तो आप लोग को इसे ऑप्शन से कर सकते थे। कनेक्टिव टिश्यू आप लोग के ब्लड एंड बोन्स होती है, मस्कुलर टिश्यू भी नहीं होगा और नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। द सीक्वेंस ऑफ द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू दियर साइज, तो साइज के अकॉर्डिंग प्लेनेट को अरेंज करना था। मैंने सोलर सिस्टम पर एक वीडियो ले ली है 20 मिनट की है, वो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम एसएससी वाला है। तो छोटी सी वीडियो, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो सबसे बड़ा सैटर्न होता है, सैटर्न के बाद आप लोग सबसे बड़ा जुपिटर होता है, जुपिटर के बाद सैटर्न, तो ऑप्शन 2, 3, तो ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इज ए वेरिफिकेशन मेथड कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी सेंट विच चेक इफ द ट्रांसफर्ड डेटा हैज़ बीन अल्टर्ड और करप्टेड, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको चेकसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेकसम, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये कैंडिला होती है। द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, ई वेस्ट बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ई वेस्ट बहुत सबसे ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है इस समय।
उसके बाद था स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ आइटम और डेटा दैट कैन बी एक्सेस बाय द डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं उसको, डेटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आता है। तो साउंड की यूनिट क्या होती है, तो डेसिबल होती है, डीबी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा आप लोग से इन विच द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू एज जो है 21 से 18 की गई थी, तो यह था आप लोगों का 61वां अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था, 1989 में। अमेंडमेंट मैं सारे करवा चुका हूँ, 20 मिनट में सारे अमेंडमेंट कवर करवा दिए थे। आप लोग जा करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सोलर सिस्टम दोनों टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द 15 जज। तो पता ही है जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका हेडक्वार्टर द नीदरलैंड की कैपिटल द हैग में है, उसमें टोटल कितने जज होते हैं, उसमें टोटल 15 जज होते हैं। और एक जज का जो टाइम पीरियड होता है 9 साल होता है। और इंडियन जो है वो दलबीर सिंह भंडारी हैं। भारत के जज कौन है वहाँ पर, दलबीर सिंह भंडारी। कौन है, दलबीर सिंह भंडारी। उसके बाद चलते हैं, इसे आप लोगों को मैच करना था कैपिटल से इसमें। तो ये तो आप लोगों को अगर पता हो, आप लोगों को इसे भी आप ऑप्शन से कर सकते थे कि मिज़ोरम जो है आप लोगों का, इसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी होगी। ये तो अगर आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी 91%। तो डी का हो जाएगा थर्ड। अब देखो डी का थर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों का, ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों को मिज़ोरम का पता था तो आप लोगों को बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से अटैम्प्ट करिएगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है इंडिया हैज़ टेकन ओवर द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको चेयर किसके साथ किया इंडिया ने, हैज़ टेकन ओवर द चेयर ऑफ किसके, फ्रांस। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। सब्सिडरी अलायंस वाज सिस्टम डिवाइस बाय, तो ये किसने स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड वेलोजली ने स्टार्ट किया था 1798 में। और इसका टाइम पीरियड 1798 से लेकर के 1803 तक था और 1805 तक था। और सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद के साथ किया था, फिर मैसूर के साथ, फिर तंजौर के साथ और अवध के साथ 1801 में किया था सब्सिडरी अलायंस। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अंडमान एंड निकोबार को कौन सी बॉडी सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यूनिट पूछी है, क्योंकि ये वेलोसिटी है, कोई सी भी वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को प्रिंटर के बारे में मैच करना था कि कौन सा प्रिंटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने कंप्यूटर की पेड PDF दे रखी है, उसी का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा। उसमें प्रिंटर के बारे में भी दे रखा है। अगर प्रिंटर के बारे में आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तो ए का आप लोग का हो जाएगा थर्ड, यानी लीस्ट एक्सपेंसिव होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जो लेजर प्रिंटर होता है फास्टर होता है, सबसे तेज़ प्रिंट करता है, यही आज के टाइम में यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर। तो डी का फोर्थ इसमें आप लोगों का 3 और 2 में है। तो 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ए का थर्ड है क्योंकि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंस इन ए मंथ व्हेन द मून ऑर्बिट्स इज क्लोजेस्ट, जब पास होता है तो उसको बोलते हैं पेरिजी। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन 4। डायनेमिक सिंटैक्स चेकिंग फाइंड आउट पॉसिबल एज द प्रोग्राम कोड इज बीइंग टाइप्ड इनटू द सोर्स कोड एडिटर। जब हम प्रोग्राम को टाइप कर देते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें हम एक एरर देखते हैं कि एरर है या नहीं है। तो इट आल्सो अलर्ट द प्रोग्रामर बिफोर द सोर्स कोड इज इंटरप्रेटेड। तो आप लोगों को एरर दिख जाती है, वही पूछाती है, वो कुछ टाइप की एरर होती है, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये आप लोगों का एरर वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड्स। बेस दैट आर सोलेबल इन वाटर, तो उनको एल्कली बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो इनमें से कौन सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस नहीं है। तो डिज़ाइनिंग ऑफ शिप बिल्कुल उसी पर बेस है। यूज ऑफ लैक्टोमीटर बिल्कुल उसी पर बेस है। यूज ऑफ हाइड्रोमीटर उसी पर बेस है। यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, तो ये उस पर बेस नहीं होता। ये किस पे होता है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पर बेस होता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ होता है उस पर बेस होता है आप लोगों का थर्मामीटर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने स्टार्ट की थी, तो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 से लेकर के 56 तक का इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड डलहौजी का। इसी के टाइम पीरियड में पहले रेल चलाई गई थी और तार सेवा स्टार्ट की गई थी, ये भी याद रखिएगा, डलहौजी के टाइम पर ही। संबल एंड समर्थ्या आर द सब स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अम्ब्रेला स्कीम, तो ये किस स्कीम के पार्ट है, तो ये मिशन शक्ति। कौन सी, ऑप्शन 2। विच 2 रिवर है 46% ऑफ द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो वो कौन सी 2 रिवर है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा।
क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कैरोसिन। इन विच ऑफ दिस मीडिया ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिक्वाटली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। तो किसमें आप लोगों से पूछा है जो रेज है वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी। तो इसका जो उत्तर होगा आप लोगों का ये होगा ऑप्शन 4 होगा आप लोगों का। ग्लिसरीन में जो है रेज वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी दे रखी है। अरेंज द ट्रिब्यूटरी फ्रॉम वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ आप लोगों को अरेंज करनी है ट्रिब्यूटरी। इस तरीके से गंगा फ्लो होती है। तो सबसे वेस्ट में बतानी है, तो सबसे वेस्ट में तो यमुना ही होगी आप लोगों की, क्योंकि सबसे पहले ट्रिब्यूटरी यमुना ही आती है, जो आप लोगों की यमुनोत्री से निकलती है, ऐसे आकर यमुना में मिलती है। तो यमुना इसका ऑप्शन 3 सबसे पहले आएगा। तो 3 सबसे पहले आएगा तो ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट हो गया। अब बाकी के ऑप्शन बचे आप लोगों के पास 3 ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा आप लोग यमुना के बाद कौन सी दे रखी, गोमती, घाघरा, कोसी। अगर आप लोगों को कोसी पता है तो कोसी सबसे लास्ट में आती है। तो कोसी अगर आप लोगों को पता लास्ट में आती है तो आप लोग का सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। अब आप लोगों को देखना है कि इनमें से गोमती बची और घाघरा बची। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप लोगों का ये होगा ऑप्शन 4, सेकंड। ऑप्शन 4 इसका सही होगा, यानी कि 3rd, 2nd, 1st एंड 4th। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग एलिमिनेट करके किया करिए। विच वाज द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये पाटलिपुत्र थी, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट था मैच इवेंट को आप लोग मैच करने थे। अगर इनमें से आप लोगों को पता होगा जो रेलवे की स्ट्राइक हुई थी 1974 में, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। लगभग 17-18 जो लोग थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, मजदूर वर्कर जो रेलवे के थे। तो इसको किसने लीड किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने इसको लीड किया था। तो सी का आ जाएगा सेकंड। तो आप लोग अब ऑप्शन में जाओ और सी का सेकंड देखो। एक तो इस वाले ऑप्शन 4 में है और ऑप्शन सेकंड में है। तो 2 ऑप्शन आप लोगों ने एलिमिनेट कर लिए हैं। अब आप लोग इनमें से देखो आपको कौन सा पता है। जो टोटल रिवोल्यूशन होता है, संपूर्ण क्रांति बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो ए का हो जाएगा 3rd। तो ए का 3rd देख लो अब किस में है। तो ए का 3rd आप लोगों का इसी में है, ऑप्शन 4th में। तो बस इस तरीके से आप लोगों को देखना होता है। इस टाइप के मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन ईजी रहते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी 2 ऑप्शन पता है तो आप लोग करेक्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन 4th इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आता है 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, जो 8 से लेकर के 10 जनवरी 2023 को, कोलेब्रेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। उसकी थीम पूछी थी, तो थीम थी इसके डायस्पोरा, ऑप्शन 3। अमंग द फॉलोइंग चॉइस आइडेंटिफाई द वन विच आर नॉट द मैलवेयर। तो इनमें से कौन सा वायरस नहीं है। ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल वायरस है, ट्राईमीडिया बिल्कुल वायरस है, न्यूरेंस बिल्कुल वायरस है, और जो वोम्स है ना ये कोई भी वायरस नहीं है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 में आप लोगों के बी एंड डी ओनली। क्या हो गया, ये चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द। अब तो बी एंड डी, तो बी वाला किस में है आप लोगों का, एक तो आप लोगों का हो जाएगा ये आप लोगों का ट्राईमीडिया एंड न्यूरॉन्स। तो ये 2 आप लोगों के वायरस नहीं है। आइडेंटिफाई द वन विच आर नॉट मालवेयर। तो ट्राईमीडिया नहीं है और न्यूरॉन्स नहीं है। तो बी एंड डी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विच कार्बन का एलोट्रोप कौन सा नहीं है। तो ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, ब्लैक मिनिस्टर फुलरिन भी, तो कोल नहीं है। ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक मटेरियल बोथ अबव एंड बिलो ग्राउंड लिविंग एंड नॉन। तो इसको बोलते हैं बायोमास। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट वाटर लेक। तो खारे पानी की झील कौन सी है। तो पेंगोंगसो लेक है, डल लेक, वुलर लेक और लोकटक लेक। ये फ्रेश वाटर झील है, ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की। इंडिया एंड पूर्णिमा देवी बर्मन वाज होनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंट अवार्ड इन नवंबर 2022। तो पूर्णिमा देवी क्या है, तो ये है आप लोगों की असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 50 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग पेड पीडीएफ खरीद सकते हैं जो मैंने बना रखी है आप लोगों की। हर एक सब्जेक्ट की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की है, साइंस की है, इकोनॉमिक्स की है, करंट अफेयर की है, मैथ की है, रीजनिंग की है। 30 रुपये की एक पीडीएफ है। अगर आप लोग सारी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो 150 रुपीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर करके पूछ सकते हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट कंप्यूटर की जो पीडीएफ है उसको तो ज़रूर परचेज करिएगा। सेक्शनल कट ऑफ है तो कंप्यूटर आप लोग को क्लियर करना ही होगा। 30 रुपीज़ की पीडीएफ है कंप्यूटर की भी, जिसमें आप लोग को थ्योरी, एमसीक्यू, वन लाइनर तीनों मिलेंगे 30 रुपये में। तो इस तरीके से आप लोग कंप्यूटर की पीडीएफ को जरूर परचेज कर लीजिएगा। अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ भी परचेज करना चाहते हैं तो टोटल आप लोगों को 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो और ये जो पेपर की पीडीएफ है ये भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा।
अब यहाँ से आप लोग इंग्लिश के भी सोल्व कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए इसमें मार्क कर दिए कि इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा। तो पूरे 200 क्वेश्चन हैं, ये इंग्लिश के हैं। तो टोटल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। टोटल जो इसमें क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 34 चल रहे हैं। उसके बाद आएंगे आप लोगों के 50, 55, 60 तो 70 टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश के आप लोगों के 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोगों की PDF खत्म हो जाती है। टोटल 100 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करिएगा। मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिए जिससे आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एरर लगती है, आप लोग को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर शिफ्ट 2 को इंग्लिश में सोल्व कर दीजिए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसमें भी 2 घंटे लगेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट भी सोल्व कर पाऊँ। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।